गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 6.33। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 6.33। एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन देखो, बुक जरूर ओपन कर लेना। एक्शन फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु वर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2। दो पार्टनर एक्स और वाई, रेशियो 4:1। बैलेंस शीट देखो, एसेट साइड बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। गुडविल का ध्यान रखना, राइट ऑफ नहीं होती, यहाँ ट्रांसफर करते हैं और सेल कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स ब्रदर लोन, वाई लोन, इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्चुअस फंड और कैपिटल। सबसे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं हम, प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स, कैपिटल और बैंक। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स, कैपिटल और बैंक में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, तो हम इसका प्रिपेयर कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर हेडिंग आ गई रियलाइजेशन अकाउंट, यहां गया पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। देखो, सबसे पहले सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दो, फिर लायबिलिटी। टोटल मैंने आपको 4 स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहली बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो सब ट्रांसफर कर दो, सिर्फ कैश और बैंक नहीं आएगा, नॉमिनल एसेट्स नहीं आएगा। तो एसेट साइड से एक तो बैंक नहीं आएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, बाकी सब ट्रांसफर कर देते हैं टू डेटर्स 17,000। प्रोविजन इस साइड आ जाएगा by provision for doubtful debts, provision for doubtful debts ये आ गया 2000। उसके बाद एसेट्स ट्रांसफर कर दो स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 15,000। स्टॉक के बाद आ गया इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000। फर्नीचर 6,000 टू फर्नीचर अकाउंट 6,000। फर्नीचर के बाद होगा बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग होगी 19,000 टू गुडविल अकाउंट, गुडविल हो गया 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। देखो, बैंक को छोड़ दिया और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, थर्ड पार्टी लायबिलिटी बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे 8,000। क्रेडिटर्स के बाद आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया 6,000। एक्स ब्रदर लोन ट्रांसफर होगा बाय एक्स ब्रदर लोन 8,000। वाई लोन पार्टनर लोन नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्चुअल फंड केवल ट्रांसफर करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अमाउंट दे रखा है 5,000। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू पर, बैंक छोड़ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। लायबिलिटी करनी है थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर। थर्ड पार्टी में हमारा क्रेडिटर्स आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, एक्स ब्रदर लोन। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ध्यान रखना, केवल ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट नहीं करते। 2 पॉइंट हो गए, सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। एसेट्स को सेल करना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है। The firm was dissolved on the above date and following arrangement were: X agreed to pay off his brother loan, liability payment है ना, डेबिट साइड, to X capital account,
ब्रैकेट में ब्रदर लोन, अमाउंट है 8,000, डेटर्स ₹5,000 अप्रूव्ड बैड डेट्स हो गए, डेटर्स हमारे 70, 5,000 डूब गए, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स, डेटर्स हो गया 12,000, डेटर्स हो गए 12,000, अदर एसेट्स रियलाइज, इन्वेस्टमेंट 20% लेस, फर्म ने सेल करिए, देखो इन्वेस्टमेंट है 25,000, 25,000 का 20%, 5,000 कम कर दो, 20,000 आ गया, गुडविल 60%, ना लेस ना मोर, गुडविल 10,000 है तो गुडविल का 60% 6,000 आ गया, गुडविल का 60% 6,000। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे टिक कर लेना, वन ऑफ क्रेडिटर्स 5,000 पेड ओनली 3,000। देखो भाई हमारे पास क्रेडिटर्स है 8,000 के, क्रेडिटर 8,000 है टोटल बैलेंस शीट में, ये कह रहे हैं 5,000 वाले को हमने केवल 3 दिया, तो 5,000 वाले को आप पेड कर रहे हो 3, तो बचे 3, और इस 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फुल पेमेंट कर दो, तो फाइनली कितना पेमेंट हो गया 6,000। देखो भाई क्रेडिटर्स 8,000 के, ये कह रहे हैं 5 वाले को 3 दे दिए, तो यहाँ बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो फुल सेटलमेंट है, 5 वाले को 3, बचे 3 को फुल पेमेंट कर दो, तो फाइनल हमने कितना पेमेंट कर दिया 6,000 कर दिया क्रेडिटर्स को, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, अमाउंट आ गया 6,000। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग पर ऑक्शन 30,000, ऑक्शनल कमीशन कितना है 1,000, तो कमीशन घटा दो, बिल्डिंग से आपको मिला 29,000, बिल्डिंग से 29, क्योंकि 1,000 तो कमीशन चला गया। 6 पॉइंट पर टिक कर रहे हैं, 6 पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 पॉइंट। वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक, वाई ने स्टॉक का कुछ हिस्सा 4,000 में ले लिया, बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू से 20% कम है, बैलेंस स्टॉक रिलाइज 50%। देखो स्टॉक हमारे पास 15,000 है, स्टॉक बैलेंस शीट में 15,000 है टोटल, बैलेंस शीट 15,000, वाई ने कुछ स्टॉक 4,000 कर लिया, अब वाई से तो हम 4,000 लेंगे, जब वाई में तो यहां लिख दूंगा मैं, बाय वाई कैपिटल अकाउंट स्टॉक, वाई ने तो स्टॉक 4,000 में लिया है, पर कितने का स्टॉक 4,000 में लिया है, क्योंकि ये तो मार्केट वैल्यू है, हमें तो इस 4,000 की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो ये 4,000 बुक वैल्यू से 20% कम है, 4,000 बुक वैल्यू से कितना कम है 20% लेस है। अब देखो मार्केट वैल्यू होती है 100% पर, अब ये 4,000 20% कम है, तो इसका मतलब है ये 4,000 जो है वो 80% पर है, 100 पर निकाल 5,000 है, 4,000 का जो 20% लेस लिया है तो ये 80% पर है, 100% 5,000 हो गया, इसका मतलब है वाई ने 5,000 का स्टॉक 4,000 में लिया, तो स्टॉक कितना बचा आपके पास, स्टॉक आपके पास 10 बचा, स्टॉक हमारे पास बचा 10,000। अब इस 10,000 का स्टॉक हमने रियलाइज करा 50%, तो 10,000 से जो हमें मिला है वो मिल गया 5,000, 10,000 से हमें कितना मिला 5,000। पॉइंट क्लियर हो गया, स्टॉक 15,000 का था, वाई ने कुछ स्टॉक 4 में लिया, तो ये बुक वैल्यू से 20% कम पर है, बुक वैल्यू होती है 100% पर, तो ये 80% पर 4,000 है, एक्चुअल निकाली 5, इसका मतलब वाई ने 5,000 का स्टॉक 4 में लिया, तो वाई से तो हम 4 लेंगे, और स्टॉक बचा कितना 10, उसको 50% बेच दिया, और लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, ये फर्म पेड करेगी टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज प्लस एक्सपेंसेस,
रिलायंस सन एक्सप्रेस 2000 फर्म पेड करनी है। लास्ट में हम ये चेक करते हैं कहीं कोई लायबिलिटी तो नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हो गया हमारा। देखो भाई, डाउटफुल डेब्ट्स का पेमेंट करते नहीं है, सैलरी क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, ये हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट बच गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हम कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है 6000, फुल हो गया 8000। एक्स ब्रदर लोन का पेमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन फंड का पेमेंट हम करते नहीं। टोटल कर लो 34 और 640 72,000। फाइनली टोटल करेंगे हम, फाइनली टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 और 25 65 और 17 82 92 1,40,000 टोटल हम करेंगे तो ये हमारा डेबिट साइड जाता है 1,14,000। डेबिट साइड जाता है 1,14,000 में से इन सबको हम माइनस कर देंगे। 10 तो ये हो गए, 16 24 29 33 और ये 1,05,000 हो जाएगा। इधर का 1,05,000 आ रहा है, डेबिट का तो आ रहा है 140, क्रेडिट का आ रहा है 1,05,000। डेबिट साइड जाता है ना 9,000 का आपका लॉस होगा। While loss transfer to partners capital in 4:1 x more y, 9,000 का 4/5, 9,000 का 1/5, 7,200 और 1,800। ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया जो पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट था। इसमें स्टॉक का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सर सिंपल पॉइंट थे। अगला पूछ रखा है पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, इनमें कोई चीज नहीं होता, हर एक क्वेश्चन में सेम है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैपिटल है 50 और 40। दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड तो कोई रिजर्व नहीं है, एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस है, वो डेबिट साइड आ जाएगा। तीसरा रियलाइजेशन का लॉस, चौथा एसेट्स और लाइबिलिटी। एक्स रे लायबिलिटी पेड करा है, क्रेडिट साइड जाएगा, वाई ने एसेट्स लिए डेबिट साइड जाएगा। वही पॉइंट है, लास्ट में फाइनल पेमेंट और फिर बैंक अकाउंट। तो ये एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 6.33। जब भी क्वेश्चन करो मैंने आपको बोल रखा है बुक आप जरूर ओपन करा लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं आपके बोर्ड पे नहीं आ सकते। तो बुक ओपन करो, एक एक पॉइंट समझो, बेशक आप वीडियो को रोक दिया करो, फिर उसको समझ दिया करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर भाई? बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।